गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कई सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कार्बन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि जो कार्बन है उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, उसका मास नंबर क्या है। ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन होता है, यानी कि टेट्रावेलेंसी क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। देन मैं आपको बताऊंगी कैटेनेशन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। देन मैं आपको बताऊंगी बॉन्डिंग इन कार्बन। तो ये सारे टॉपिक्स को आज मैं कवर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी वे में हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कार्बन का यूज़ किस किस जगह पे किया जाता है। तो कार्बन के अगर हम यूज़ की बात करें तो कार्बन का यूज़ फ्यूल्स में किया जाता है, लाइक कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है। इन सभी में क्या किया जाता है, कार्बन का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें कार्बन के यूज़ की, कार्बन यूज्ड इन, तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है कार्बन। तो कार्बन का यूज़ कहाँ किया जाता है, फ्यूल में किया जाता है। पेट्रोल है, डीजल है, यहाँ पे क्या किया जाता है, कार्बन का यूज़ किया जाता है। कैरोसिन है। इसके अलावा जो कार्बन है उसका यूज़ क्लॉथ्स में भी किया जाता है। क्लॉथ्स में भी क्या किया जाता है, कार्बन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कार्बन का यूज़ मेडिसिन्स में भी किया जाता है। मेडिसिन्स में भी कार्बन का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कार्बन का यूज़ बुक्स में भी किया जाता है। बुक्स में भी किया जाता है। तो कार्बन के अगर हम यूज़ की बात करें तो उसका यूज़ काफ़ी सारी जगहों पे किया जाता है, जैसे फ्यूल्स है, क्लॉथ्स है, मेडिसिन्स है एंड बुक्स है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कार्बन का यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि कार्बन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। फ्यूल में किया जाता है, क्लॉथ्स में भी किया जाता है, मेडिसिन्स एंड बुक्स, इन सभी में क्या किया जाता है, कार्बन का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, ये चीज़ आपको याद होगी कि कार्बन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कार्बन है उसका अकरेंस क्या है, मतलब अकरेंस ऑफ कार्बन। तो अब हम डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में। तो देखिए, कार्बन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो कार्बन है वो नेचर में दो स्टेट में पाया जाता है। मतलब कार्बन जो स्टेट कार्बन है वो एक तो कंबाइंड स्टेट में मिला और एक फ्री स्टेट में। तो इन नेचर कार्बन अकर इन टू स्टेट। तो कार्बन जो है वो नेचर में टू स्टेट में अकर करता है, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। तो हम इसका अकरेंस कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको डालना है अकरेंस ऑफ कार्बन। फिर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी कि फ्री स्टेट में क्या क्या चीज़ें मिली जिनसे बताया गया कि कार्बन क्या है, यहाँ पे फ्री स्टेट में मिला है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि कंबाइंड स्टेट में कार्बन किस तरीके से मिला, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उसके। तो सबसे पहले आपको डालना है अकरेंस ऑफ कार्बन। देखिए, जो कार्बन है वो नेचर में टू स्टेट में अकर करता है। अब वो कौन कौन सी स्टेट है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है वो एक तो फ्री स्टेट में होता है, एक तो फ्री स्टेट में होता है। इससे पहले आपको, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप एक लाइन जरूर लिखिएगा कि इन नेचर कार्बन अकर इन टू स्टेट। देन आपको लिखना है एक फ्री स्टेट में और दूसरा कंबाइन स्टेट में, कंबाइन स्टेट में। अब देखिए, मैं आपको दोनों चीज़ों को अच्छे से क्लियर कराऊंगी कि फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में कार्बन किस तरीके से अकर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन इन फ्री स्टेट, तो उसके एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं डायमंड। ये क्या है, ये फ्री स्टेट में है, डायमंड। बाद में मैं आपको डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में, फुलरीन के स्ट्रक्चर के बारे में एंड ग्रेफाइट के बारे में अच्छे से बताऊंगी। इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर। ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फुलरीन है, इसके अलावा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर फुलरीन है, तो ये क्या है, ये फ्री स्टेट के एग्जाम्पल है। तो कार्बन इन फ्री स्टेट कौन कौन सा है, डायमंड है, कोल है, फुलरीन है और क्या है वो,
ग्रेफाइट है। तो ये क्या है, ये फ्री स्टेट में मिला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंबाइंड स्टेट में किस तरीके से मिला। तो देखिए कंबाइंड स्टेट में ये सॉलिड की फॉर्म में भी मिला था, लिक्विड की स्टेट में, लिक्विड की फॉर्म में भी मिला और गैस की फॉर्म में भी मिला। मतलब कंबाइंड स्टेट में ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में मिला। अब सॉलिड की अगर मैं बात करूँ कि जैसे कंबाइंड स्टेट में मैंने आपको बताया कि कंबाइंड स्टेट में जो कार्बन है वो सॉलिड स्टेट में भी मिला और लिक्विड स्टेट में भी मिला और गैसियस स्टेट में भी मिला। तो अब बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट के क्या एग्जाम्पल्स हैं। ये तो सॉलिड में मिला, यहाँ पर हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट के क्या एग्जाम्पल हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे गैसियस स्टेट के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो कंबाइंड स्टेट में मिला, तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट में हमें कार्बन मिला वो कंबाइंड स्टेट में मिला, तो उसके एग्जांपल्स हमने क्या क्या देखे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड स्टेट में क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके, पेट्रोल, इसके अलावा कैरोसिन, पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है। ये किसके एग्जाम्पल है, ये लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल है जो कंबाइंड स्टेट में मिला। तो कंबाइंड स्टेट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही स्टेट में मिला। अब जो तीनों फॉर्म में मिला, सॉलिड फॉर्म में भी मिला, वो लिक्विड फॉर्म में भी मिला, वो गैस फॉर्म में भी मिला। तो हमने दो एग्जाम्पल तो देख लिए सॉलिड स्टेट में कि सॉलिड फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में मिला, लिक्विड में पेट्रोल है, कैरोसिन है, इसके अलावा डीजल है। अगर हम बात करें गैसियस एग्जाम्पल्स की, तो जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं CO2, CH2 एंड CH4। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई, अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन में आपको क्या समझना है कि जो कार्बन है वो नेचर में टू स्टेट में आकर करता है, फर्स्ट दैट इज फ्री स्टेट एंड द अनदर इज कंबाइंड स्टेट। इन फ्री स्टेट, अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि डायमंड है, कोल है, फुलरीन है और ग्रेफाइट है। तो इनमें जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में मिला। बाद में मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में कैसे मिला कार्बन, तो कंबाइंड स्टेट में तीनों ही फॉर्म में कार्बन अकर करता है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। तो जो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में अकर करता है उसके हमने दो एग्जांपल्स देखे, क्या, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। लिक्विड में हमने एग्जांपल देखा पेट्रोल, कैरोसिन एंड डीजल। और गैसियस स्टेट में हमने एग्जांपल देखा CO2, CH2 एंड CH4, मीथेन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। तो दो टॉपिक हमारे क्लियर हुए अब तक कि कार्बन का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, सेकंड अकरेंस ऑफ कार्बन यानी कार्बन किस तरीके से और किस किस फॉर्म में अकर करता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इतना क्लियर है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। उसके लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। देखिए ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल और इस पीरियोडिक टेबल में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 14th ग्रुप है, 14th ग्रुप में आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे क्या है, कार्बन। तो कार्बन की जो यहाँ पे पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में इधर है, पी ब्लॉक में। ठीक है, देखिए पी ब्लॉक में है, ये वाला जो होता है वो एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये पी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पी ब्लॉक है हमारा, उसमें कार्बन 14th ग्रुप में है इस वाली जगह पे। अब इसका जो हमारा पीरियड है वो होगा सेकेंड पीरियड। मैं आपको पीरियड दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये पीरियड्स है और ये ग्रुप्स हैं। तो ये जो पीरियड है तो सेकंड पीरियड ये है। सेकंड पीरियड में अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो कार्बन हमारा कहाँ पर है, सेकंड पीरियड में है, 14th ग्रुप में है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में है। और ये जो हमारा कार्बन है वो एक नॉन मेटल होता है और इसका एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12.011। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका एटॉमिक मास दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको बोर्ड पर लिख के बता दूंगी। क्लियर।
तो बस मैं आपको यहाँ पे उसकी पोजीशन दिखा रही हूँ कि जो कार्बन है हमारा वो पी ब्लॉक में होता है और वो 14th ग्रुप में होता है और वो सेकेंड पीरियड में है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? चलिए अब देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या किया, पोजीशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया, मतलब मैंने आपको पोजीशन कार्बन की दिखाई दी है पीरियोडिक टेबल में। अगर आपके पास घर पे पीरियोडिक टेबल है, वैसे आपकी बुक में ज़रूर होगी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्लियर नज़र नहीं आया हो, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि वो पी ब्लॉक में है, 14th ग्रुप में है और सेकेंड पीरियड था उसका। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है वो मैंने आपको अभी दिखाई थी। अब जिनको नहीं दिखी है उनको मैं यहाँ पे लिख करके बता दूंगी। तो देखिए, कार्बन है उसकी क्या पोजीशन थी, तो वो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है वो पी ब्लॉक में था। कौन से ब्लॉक में था? अगर हम उसके ब्लॉक की बात करें तो वो पी ब्लॉक में था, पी ब्लॉक में, ठीक है। कार्बन कौन से ब्लॉक में था? पी ब्लॉक में था। इसके अलावा हम ग्रुप की बात करें तो कार्बन कौन से ग्रुप में था? मैंने आपको बताया था कौन से ग्रुप में था कार्बन। कार्बन था 14th ग्रुप में। कौन से ग्रुप में था कार्बन? कार्बन 14th ग्रुप में था। इसके अलावा हम बात करें कि जो कार्बन है वो किस पीरियड में था, तो पीरियड की अगर हम बात करें तो कार्बन कौन से पीरियड में था? सेकेंड पीरियड में था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है वो क्या है? वो नॉन मेटल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो कार्बन, देखिए कार्बन का सिंबल होता है इस तरीके से सी। कार्बन का सिंबल हम कैसे बनाते हैं? सी। और कार्बन का एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके बताऊंगी मैं अभी। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? 6 होता है। और इसका एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, एटॉमिक मास, तो वो होता है 12। क्लियर? इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कार्बन का, तो वो होगा 1s2 2s2 2p2 2 4 6, क्योंकि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? वो 1s2 2s2 2p2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि उसकी पोजीशन क्या है और वो कहाँ का यूज़ किया जाता है और वो किस तरीके से अकर करता है, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो कार्बन है, कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी ऑफ थिंग्स वी यूज। यानी जो कार्बन है उसका जो नेचर होता है, कार्बन वर्सटाइल नेचर का होता है, मतलब कि वो टेट्रावेलेंट होता है, वो कैटेनेशन को शो करता है। अब ये टेट्रावेलेंसी क्या होती है, कैटेनेशन क्या होता है, डोंट वरी मैं एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले आप एक चीज़ को याद रखिए कि जो कार्बन है वो वर्सटाइल नेचर का होता है, ठीक है। कार्बन कैसे नेचर का होता है? वर्सटाइल नेचर का होता है। कार्बन वर्सटाइल होता है और वो बहुत सारी चीज़ों को बनाता है जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कार्बन क्या होता है, देखिए कार्बन के ना मैं आपको बताती हूँ टेट्रावेलेंसी क्या होती है और कैटेनेशन क्या होता है। उससे पहले आप एक पॉइंट, एक लाइन बना के अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है क्योंकि वो टेट्रावेलेंट होता है, वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। अब देखिए टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है और कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। देखिए टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है, तो आप हेडिंग लगाएंगे टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी। अब देखिए टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है, तो जो कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। मतलब ये है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड अदर एटम्स के साथ बनाने के लिए कैपेबल है।
यानी कि जो कार्बन है वो अदर एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। और आपने देखा भी होगा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। जनरली आपने देखा ही होगा, ये चीज़ तो बहुत कॉमन है क्योंकि ज़्यादातर हम कार्बन को ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जो कार्बन है वो क्या कर सकता है, कार्बन के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अदर एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए कार्बन को क्या बोला जाता है कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट इन नेचर। इसीलिए बोला जाता है कि जो कार्बन है वो नेचर में टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि इसी चीज़ को हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी। तो टेट्रावेलेंसी से मतलब क्या है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4। तो कार्बन हैज़ अ 4 वैलेंसी। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग with 4 other atoms of carbon or some other monovalent elements। मतलब मैं आपको डेफिनेशन तो नोट कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपका समझ में आना ज़रूरी है कि टेट्रावेलेंसी से मतलब क्या होता है। टेट्रावेलेंसी से मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। वो कैपेबल है 4 अदर एटम्स के साथ, वो कार्बन के भी हो सकते हैं, वो अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, एंड सल्फर एंड क्लोरीन है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। तो जनरली आपने जो ज़्यादातर देखा होगा वो क्या देखा होगा, हाइड्रोजन को देखा होगा आपने कार्बन के साथ। तो मतलब समझ लीजिए आप कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन का एक छोटा भाई है, क्योंकि ज़्यादातर कार्बन के साथ आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को ही। तो आपको क्लियर हो गया कि टेट्रावेलेंसी क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया है टेट्रावेलेंसी। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए डेफिनेशन मैंने नोट कर दी है टेट्रावेलेंसी की, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर लाइट है तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लिखा है कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग, कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कैटेनेशन के बारे में। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कैटेनेशन के बारे में, उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स को कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज बस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कैटेनेशन क्या होता है। देखिए कैटेनेशन जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैटेनेशन क्या होता है, ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस होता है। सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस मतलब देखिए मैं अभी बताती हूँ, ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस होता है। दिस इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। व्हाट इज द मीन ऑफ सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस? सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, देखिए कि वो एलिमेंट जो खुद के ही साथ जुड़ जुड़ कर एक लॉन्ग चेन बना देता है, तो वहां हम क्या बोलते हैं, उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। यानी जो कार्बन है उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन जो है उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है अपने ही साथ जुड़ जुड़ कर एक लॉन्ग चेन बनाने की। जैसे अक्सर आपने इस तरीके से जब आपने IUPAC नोमेनक्लेचर किया होगा तो ऐसे लंबी लंबी चेन देखी होंगी आपने कार्बन की। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कार्बन की लंबी लंबी चेन होती है। मतलब जो कार्बन है वो खुद के ही साथ जुड़ जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बना देता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसके पास ये एक यूनिक एबिलिटी है जिससे ये क्या कर सकता है, ये खुद के ही साथ जुड़ जुड़ कर एक लंबी चेन बना सकता है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। तो भाई कैटेनेशन क्या होता है, तो कैटेनेशन क्या है, कार्बन के अगर हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जो कार्बन है उसके पास आप लिखेंगे कैसे कि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड्स, बॉन्ड बनाने की विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ही अदर एटम्स के साथ। यानी वो खुद के ही साथ जुड़ जुड़ कर बॉन्ड बनाता है, खुद के ही साथ बॉन्ड बना लेता है, उसके पास ये एबिलिटी है। उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन बोलते हैं। वो एक लॉन्ग चेन बना देता है, वो एक मॉलिक्यूल बना देता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देता है। तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आई होप, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।